प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का जो बीजक ग्रंथ रत्न है उसका शब्द प्रकरण से एक शब्द लेते हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी इस शब्द में संशय का छेदन करते हैं। संशय, हर व्यक्ति के अंदर में संशय बना हुआ है और इस संशय के कारण वो अपना मंजिल प्राप्त नहीं कर पा रहा, अपनी मंजिल से वो दूर हो गया है। जीव की मंजिल क्या है? सुख, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, अमरता, दुख रहित स्थिति। लेकिन वो दुख रहित स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके अंदर में अनेक प्रकार के संशय बने हुए हैं, संदेह बना हुआ है, संशय ग्रसित है वह। तो यह संदेह यदि हमारे जीवन से निकल जाए, और ये निकल सकता है, सदगुरु कबीर साहिब इस पद में बहुत बढ़िया बात कहते हैं और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों का नाम भी गिनाते हैं कि इन लोगों को भी संशय बना रहा। तो वे कितने लोग हैं जिनको संशय बना रहा, उस पर भी चर्चा होगी। और किस प्रकार का संशय बना रहता है आदमी के अंदर, इस पर भी चर्चा होगी। और इस संशय के रहने से हमारे जीवन में विस्तार से बताऊंगी कि क्या दुख मिल रहा है, यह भी चर्चा होगी। और यदि संशय को हम निकाल दें तो किस प्रकार से सुख मिलता है, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और संशय काटने की भूमिका में हम आ चुके हैं और फिर भी हमें संशय को ना काट पाए तो फिर हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता है। तो इसलिए संशय का छेदन हमें आज करना है। आज के सदगुरु कबीर साहिब जी के इस पद में पहले मैं आप सबके बीच में सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद रखूंगी, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब यह पद में बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। साहिब कहते हैं, रमुरा संशय गांठी न छूटे, रमुरा संशय गांठी न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे, रमुरा संशय गांठी न छूटे, होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू योगी सन्यासी, होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, मति किन्हु न नासी, रमुरा संशय गांठी न छूटे, रमुरा संशय गांठी न छूटे। सुमृति वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे, सुमृति वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे, लोह हिरण्य होय धौ कैसे, लोह हिरण्य होय धौ कैसे, जो नहीं पारस पर से, रमुरा संशय गांठी न छूटे, रमुरा संशय गांठी न छूटे, जियत न तरे मुए कातरी हो, जियत ही जो न तरे, जियत न तरे मुए कातरी हो, जियत ही जो न तरे, कहीं परतीत कीन जिन जासो, गही परतीत कीन जिन जासो, सोई तहाँ अमरे,
संशय रमुरा संशय गांठी न छूटे रमुरा संशय गांठी न छूटे। जो कछु कियहु ज्ञान अज्ञाना सोई समुझ सयाना। जो कछु कियहु ज्ञान अज्ञाना सोई समुझ सयाना। कहीं कबीरता सो क्या कहिए कहीं कबीरता सो क्या कहिए। जो देखत दृष्टि भुलाना रमुरा संशय गांठी न छूटे रमुरा संशय गांठी न छूटे। ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। रमुरा संशय गांठी न छूटे। पहली पंक्ति में 3 बातें हैं। रमुरा, एक तो रमुरा हृदय में निवास करने वाला हमारा चेतन आत्मा राम। दूसरा है संशय की गांठ और तीसरा है पकड़ी पकड़ी यम लूटे। यम यानी वासना है। 3 बातों को हमें समझना है। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि रमुरा संशय गांठी न छूटे ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। हे रमैया राम। रमैया राम कौन है? 46 बार बेली में मैंने कल बताया था ना, कल परसों हो गए 46 बार उस राम का नाम सदगुरु कबीर साहब जी ने लिया है। ते रमुरा राम रमैया राम कौन? खुद को कहा है, हम लोगों को कहा है। हम लोगों को कहा है। साहिब कह रहे हे रमैया राम। व्यक्ति व्यक्ति को ये समझना है, केवल मुझे आपको या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा है साहब, हर व्यक्ति को कह रहा है। मानव मात्र के लिए कह रहा है। वैसे तो सबके अंदर जीव है, आत्मा है, वही राम है। लेकिन यहाँ मनुष्यों को ये ज्ञानवान है ना, मनुष्य आदमी, ये मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि है। तो मनुष्य को कहा जा रहा है कि हे रमैया राम, तुम्हारे मन में संशय की गांठ है, वह छूटती नहीं है। व्यवहारिक क्षेत्र में भी संशय बना हुआ है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी संशय बना हुआ, दैविक क्षेत्र में भी संशय बना है। देवी देवताओं को लेकर के नहीं बना है। कौन सी देवी बड़ी, कौन से देवता बड़े, आत्मा ही परमात्मा है। और व्यवहार क्षेत्र में भी कि ये सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सच में हमारे मित्र हैं, हित चिंतक हैं कि नहीं है, कई प्रकार के संदेह हैं। व्यवहार में भी हम संदेह करते ये काम करें कि ना करें, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कछु आदमी यही सोचते रह जाते हैं। तो साहिब कह रहे हैं हे रमैया राम, हे जीव, तुम्हारे मन में ये जो संशय बना हुआ है ना, इसी संशय इसी संदेह के कारण, अनिश्चयात्मक बुद्धि के कारण से तुम भटक रहे हो। तुम्हें सही बोध नहीं है, तुम्हारा निर्णय सही नहीं है। और निर्णय सही नहीं होगा तो हमारे जीवन में कभी भी कार्य भी सही नहीं हो सकता। तुम्हारी चाल सही नहीं होगी तो हाल कैसे सही होगा? हाल तभी सही होगा जब चाल, और चाल कब सही होगी? जब तुम्हारे मन में निश्चय तो हो किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी सिद्धांत का। तुम्हारे मन में अभी तुम खोज ही रहे हो, खोजने में ही लगी हो। ये सही, ये सिद्धांत, ये गुरुजी सही है कि ये गुरुजी सही है? भाई ठीक है, विवेक बुद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ निश्चय भी तो करो कि परखते ही रहोगे। साहिब कह रहे हैं इस कारण से तुम्हारे अंदर में काम आदि वासनाएं तुम्हें पकड़ पकड़ के लूट रही हैं। शब्द प्रकरण के शुरू से 12 शब्दों तक सदगुरु ने संतों को संबोधित कर अपने शब्द कहे। अब 13वें प्रकरण से लेकर के 21वें तक राम को लेकर अपने विचार सदगुरु कबीर साहब जी कहेंगे, है ना। शुरुआत हो चुकी है, आज हम 14वें शब्द को पढ़ रहे हैं। तो साहेब जी कह रहे हैं राम प्रकरण का यह दूसरा शब्द है। सदगुरु कहते हैं हे रमुरा, हे रमैया राम, तेरे संशय की गांठ नहीं छूटती है, इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ के लूटते हैं। रमुरा संशय गांठी ना
छूटे ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। इस पंक्ति में रमुरा, संशय, गांठी, यम, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसको आप लोग पकड़ करके चलेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं बारंबार पुनरावृत्ति कर रही हूँ। कल मैं पूछूंगी आप लोगों से कि मैंने 3 विषयों पर चर्चा की थी आपसे, वो विषय कौन से हैं, है ना। सौभाग्यशाली हैं जो यूट्यूब पर सुनेंगे, उनसे तो पूछने में जाऊंगी नहीं, है ना। लेकिन आप लोग सन्मुख सुन रहे हैं तो आप सभी से मैं पूछूंगी कि वो 3 बातें कौन सी हैं। तो ध्यान रखना, याद हुआ? अभी सुनते जाना, अभी अब नहीं दोहराऊंगी, सुनना अभी आएगा ध्यान से। साहिब जी कह रहे हैं, संशय, अनिश्चय, दुविधा, संदेह मनुष्य के जीवन की किसी भी दिशा में उन्नति के महान बाधक हैं। ये तुम्हारी किसी भी क्षेत्र में तुम उन्नति करना चाहते हो तो ये तुम्हारी उस उन्नति के महान बाधक हैं, बैरियर हैं, अवरोधक हैं। कितने लोग वर्षों यही विचार करते रह जाते हैं कि कपड़े का व्यापार करूं, कि किराना की दुकान खोलूं, कि और दूसरा बिजनेस व्यापार करूं, कि खेती बाड़ी करूं। कितने लोग कहते हैं शादी करूं, कि साधु बन जाऊं, है कि नहीं। कई प्रकार के, इस व्यक्ति से मैं दोस्ती यारी करूं, इससे नाता रिश्ता बनाऊं कि ना बनाऊं, बहुत प्रकार के संदेह हैं। तो आदमी बहुत समय बिता देता है निर्णय लेने में। इतना ज्यादा निर्णय लेने में समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि तत्काल तुम निर्णय, इसीलिए IAS की, UPS की आदमी तैयारी करता है और इसमें एग्जाम में वो पास होने के लिए बड़ा परिश्रम करता है। और उससे क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है, तत्काल निर्णय होना होता है। ऐसी तुम्हारे अंदर में क्षमता, योग्यता है, लेकिन तुम उसका विकास नहीं करते हो, पड़े रहते हो संदेह में। साहिब ने ये भी कहा है ना एक जगह कि आदमी जब संदेह में पड़ जाता है तो वैसे ही होता है जैसे जिस प्रकार संशय वाले शब्द सुनते सुनते, ऐसे लोगों का साथ करते करते आदमी वैसे ही हो जाता है जैसे बहुत देर तक मट्ठा में मही, ये उसमें घी पड़ा रहता है ना, मक्खन रहता है पहले, वो पड़ा रहे तो बर्बाद हो जाता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो आप निकाल नहीं सकते उसको। इसी प्रकार से आदमी, कितने लोगों का ये स्वभाव बन जाता है संशय करना, संदेह करना। तो साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि संशय का आज तुमको इस मानव जीवन में आकर के यदि त्याग नहीं कर पाए, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बना पाए, कोई निर्णय नहीं ले पाए, तो बहुत सारा जीवन तो तुम्हारा ऐसे ही बीत जाएगा। और हो सकता है अंतिम तक तुम संदेह में ही पड़े रहो। कितने लोगों को ये संदेह रहता है, रोग न लग जाए, बीमारी न जाए, चोर न घुस जाए, कोई धोखा न दे जा रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, आज काम सफल होगा कि नहीं होगा। भाई प्रयास करो, पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा परिश्रम करो, है नहीं। असफलता और सफलता हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हाथ में है भी और नहीं भी, क्योंकि आज का पुरुषार्थ और पहले का प्रारब्ध लगा हुआ है कि नहीं। ये जीवन ऐसे ही थोड़ी खड़ा हो गया है, ऐसे ही नहीं हो गया है ये जीवन खड़ा। इसमें पूर्व का भी कुछ संचित है, शुभ और अशुभ दोनों। आदमी इस जन्म में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई दोष दुर्गुण नहीं, कोई विकार नहीं है, उसके जीवन में उसने कोई गलतियां भी नहीं की, लेकिन सजा पा रहा है, दुख पा रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है। कई ऐसे उदाहरण हैं, आप लोगों के आसपास भी होंगे, मैंने भी देखा है। कहते हैं पता नहीं साहब, इस जन्म में तो हमने नहीं किया कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा काम, लेकिन पूरा जीवन हमारा ऐसे ही बीत रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ये पूर्व का भी संस्कार किसी किसी का बहुत प्रबल होता है, वो आज के वर्तमान को पूरा बर्बाद कर देता है। तो प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित, ये 3 चीजों का संगम काल है ये जीवन। हमारे जीवन में प्रारब्ध में क्या क्या, एक तो शरीर आ गया, लेकिन संचित क्या है अभी इसके अंदर में, और प्रारब्ध के रूप में कब वो उदय हो जाएगा कोई पता नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ आज क्रियमाण पर है। हम आज सोचकर, समझकर, विवेक विचार से ऐसा काम करें कि कोई गलत संस्कार हमारे जीवन में। कल एक बहन का फोन आया था मेरे पास, मैंने उनको बताया उनका जीवन, उनकी चर्चा मैं कभी कभी किया करती हूँ, एक बार की हूँ, जो लोगों ने सुना होगा उनको ध्यान होगा
कि शादी हुई, पति ने नहीं स्वीकारा, पहले ही बार में बच्चा रह गया। पहली बार गई थी ससुराल, बच्चा रह गया गर्भ में, बच्चा उन्हीं का था, फिर भी पति ने शक किया, छोड़ दिया। बच्चा हो गया, 17-18 साल का हो गया, सोचा कि चलो सुख मिलेगा। मायके में रह रही थी, मायके में भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई भाई भाई की, उनके पिता के भाई भाई की। इनने भी, ये भी गई, अब बेटी थी गई, इनको भी दूर से गिट्टा फेंक के मारे, ईंट का ढेला, वो लग गया। तुरंत इनका इलाज हुआ, सिर में बहुत चोट आई इनको। बच्चे ने पता नहीं क्यों अपने स्वयं आत्महत्या कर ली। स्वयं को अभी कल फोन आया था, बीपी की, शुगर की और हार्ट की दवाइयाँ खाती हैं, बता रही थी। तो मैंने उनको एक उपाय बताया, मैंने कहा 1 महीना ये उपाय करके देखो, देखो आपको बहुत शांति मिलेगी और सामने वाला भी बता। आज भी उस पति के नाम से वो बैठी है, ऐसी सती सावित्री है। कह रही थी कि यदि साहब आज सतयुग में जो कहानी लिखी गई है कि सीता जी को पृथ्वी में उन्होंने कहा कि पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में ले लो। कहानी है कि पृथ्वी से पैदा हुई, पृथ्वी में समा गई, तो पृथ्वी माता मुझे गोद में ले लो, यदि मुझ में सत्य है तो तुम मुझे अपनी गोद में स्वीकार करो। आज यदि ऐसा संभव होता तो मैं भी ये कहती साहब कि यदि मन वाणी कर्म से यदि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं भी पृथ्वी में समा जाऊं, लेकिन आज ऐसा तो होता नहीं है। मैंने कहा इतना दुखी ना हो, आज भी तुम, मैं 1 महीने के लिए कुछ नियम बता रही हूँ, इसको करना, फिर इसके बाद बताना। और मैंने अपनी एक माता जी आती हैं सत्संग में, उनको भी बताया है, तो उनके जीवन में अभी 10-15 दिन हुए बहुत बदलाव हुआ है। अब वो कितने मात्रा में किस भाव से कर रही है, तो करने वाले पर भी हमने आपको कोई नियम बताया और आप उस नियम को कितने ईमानदारी से, कितनी लगन से, निष्ठा से, समर्पण भाव से करते हैं। जितनी निष्ठा समर्पण भाव से आप करेंगे उतना ही फल मिलता है। साधना में भी सफलता उन्हीं को मिलती है जो निष्ठा से, लगन से और ईमानदारी से करते हैं, उनको मिलता है। तो ऐसे ऐसे संस्कार संसार में देखा जाता है कि वो संस्कार आदमी को आज भी दुखी सुखी करते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है ना, ये कभी ना कभी का हमारा किया हुआ है, आज का हो चाहे पहले का। तो इसलिए आज हमको सावधान रहना है, किसी प्रकार का संशय करके यदि हम आज जीवन को बर्बाद कर रहे, कोई उन्नति का काम नहीं कर पा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी कमी है। सदगुरु कबीर साहब जी इसमें कहते हैं कि आध्यात्मिक तत्वबोध के विषय में जिन साधकों की संशयात्मक दशा रहती है, वे निर्भ्रांत बोध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, न अपने लक्ष्य को भी पा सकते हैं। मेरा विश्राम स्थल मेरी अपनी आत्मा मेरे अपने आप में है कि बाहर है, मैं ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हूँ कि मैं उसका अंश हूँ, अंशी कहीं दूर है, वो कहीं बाहर से मिलेगा, या मैं उसमें मरने के बाद मुक्ति के लिए उसमें मैं और मेरा परमात्मा ये दोनों एक हो जाएंगे। कई प्रकार की बातें बताई जाती हैं, तो मन में आदमी के संदेह हो जाता है। यदि ऐसे संशय मन में बसे हैं तो कल्याण पथ प्रशस्त नहीं हो सकता है। निर्भ्रांत दृष्टि के बिना हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें अच्छे अच्छे विद्वान, साधना संपन्न साधु सन्यासी भी केवल परमात्मा को बाहर खोजने के लिए ही नहीं भटकते, किंतु वे लोग जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, दिशा, सूल, शकुन, अपशकुन, भूत, प्रेत, देवी देवता आदि जो केवल मन की एक मान्यता है, मिथ्या अवधारणा है, इसमें भटकते रहते हैं। भटकते हैं कि नहीं? तब तो वो ताबीज बांधते हैं, तब तो दुनिया भर का तुम्हारे टोना टोटका बताते हैं, वो स्वयं भटके हैं। इसलिए तो ज्ञान के क्षेत्र में वेदांत की बड़ी महिमा है, जिसका नवीन ढंग से सरल अर्थ लगाया गया है कि जड़ चेतन अभिन्न अद्वितीय ब्रह्म। और यह इतना उलझ गया है इस जड़ चेतन अद्वितीय अभेद ब्रह्म के बारे में जो वेदांत बताता है, इसमें आदमी को इतना संदेह हो गया है। वेदांत बड़ी उलझी हुई बात करता है। यदि ब्रह्म ही एक सर्वत्र भरपूर व्याप्त है तो इसके अलावा कुछ नहीं है, यदि ऐसा मानते हो तो यह कौन बता रहा है कि एक ब्रह्म व्यापक है? भाई बताने वाला और बता रहा है जिसके विषय में, वो दो अलग अलग चीजें हुई कि नहीं हुई? यदि कहो कि यह सब जीव कह रहा है तो क्या जीव ब्रह्म से अलग है?
विचार करो। यदि अलग है तो द्वैत हो गया, दो हो गया ना। यदि कहो कि सर्वज्ञ तथा सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म में से अल्पज्ञ एक देशी जीव पैदा हो गया जो कुछ नहीं जानता, उसे आज ज्ञान की आवश्यकता है, साधना करनी पड़ेगी, तो सूर्य में से अंधकार कैसे पैदा हो सकता है? ये तो असंभव बात है ना। सूर्य से अंधकार पैदा नहीं हो सकता है। सुंदरदास जी भी यह कहे हैं कि यह जानकर मौन हो गया हूँ कि अद्वैत ब्रह्म के सिद्धांत में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए सुंदरदास जी मौन हो गए कि अद्वैत ब्रह्म के बारे में जो बताते हैं उसमें किसी प्रकार का निर्णय नहीं होता है। ये अलग अलग बता के फिर एक कर देते हैं। जड़ चेतन अभिन्न अद्वैतवाद। पहले तो जड़ चेतन तथा भोग त्याग का पृथक्करण करते हैं ये लोग और कहते हैं कि जड़ से हटकर तथा भोगों का त्याग करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ, ऐसा बताते हैं। परंतु आगे चलकर वह जड़ चेतन भोग त्याग एक में मिला देते हैं। परमात्मा सब कहीं सर्वत्र व्याप्त है, ये संसार भी उसी का रूप है, ऐसा बता देते हैं। परम पारखी श्री राम रहस्य साहेब हुए हमारे सिद्धांत में। कबीर पंथ में उनका पच ग्रंथि एक ग्रंथ है ना। अद्वैतवादी लोग अज्ञानी ज्ञानी करें, ज्ञान नहीं करें अचेत, अर्थात उन्होंने कहा कि अज्ञानी ज्ञान नहीं करें और ज्ञान नहीं करें अचेत। पच ग्रंथि में उन्होंने उल्लेख किया है। क्या कह रहे हैं वे कि साधारण आदमी को तो वे यह बताते हैं कि देह आदि का अहंकार त्याग कर विषयों से विरक्त होकर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ, ऐसा बताते हैं। परंतु जब आगे बढ़ते हैं तो वे क्या कह देते हैं वेदांती लोग कि तुमसे अलग कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है और ये सारा जगत तुम्हारा ही रूप है। अब ये दो बातों को एक में मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है? जबकि जड़ अलग है और चेतन अलग है और दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जड़ तत्व भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। भोग त्याग में कोई अंतर नहीं है। भोगे युक्ति सदा सन्यासी शिष्य लहे यह अद्भुत संवाद। अर्थात युक्ति स्त्री का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी रहता है। अब इसका वो उदाहरण देते हैं, कई जगह कई प्रकार से उदाहरण देते हैं वेदांती लोग। साहिब बता रहे हैं वेदांतोक्त संन्यास की पुनर्स्थापना के लिए जिन स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने बीड़ा उठाया था, वो शंकराचार्य जी ने क्या किया? मंडन मिश्र की पत्नी भारती, इनका संवाद हुआ है, शास्त्रार्थ हुआ। काम कला का उत्तर देने के लिए मृतक राजा अमरूक हुए हैं। मृतक राजा अमरूक, उनकी लाश पड़ी थी। तो अमरूक की 100 से भी अधिक पत्नियां, सुंदर सुंदर जवान पत्नियां थीं। उन्होंने महीनों महीनों भोग किया और जब उन स्त्रियों के भोग विलास के लिए वो जाना चाहे तब उनके शिष्य ने मत्स्येंद्र नाथ की कथा कहकर उन्हें रोका। काम सन्यासी, यह काम सन्यासी का नहीं है। सन्यासी है तो काम भोगना वर्जित है। फिर तुम काम भोग रहे हो तो फिर सन्यासी नहीं कहला सकती है, बहुत बड़ा पतन है। इसके उत्तर में स्वामी शंकराचार्य जी से कहलवाया गया। उन्होंने कहा नहीं कहा ये बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं है। महापुरुषों से बातें जोड़ दी जाती है। अब अनेक प्रकार की साखी दोहा चौपाई भजन आदि बना बना के सदगुरु कबीर साहब की छाप लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से स्वामी शंकराचार्य की छाप लगाई उन्होंने। उनके मुख से लोगों ने क्या कहलवाया कि जिस प्रकार से गोपियों के संग में रहने से श्री कृष्णचंद्र जी किसी प्रकार की काम वासना से ग्रसित नहीं हुए, उनको काम वासना उत्पन्न नहीं हुई, उसी प्रकार आसक्ति रहित मनुष्य के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता है। अब ये भ्रम देखो आदमी का, भाई काम उत्पन्न नहीं होता है तो तुम भोग कैसे करोगे? जब तक काम वासना उत्पन्न नहीं होगी, इंद्रियों में उत्तेजना नहीं आएगी, तब तक तुम काम भोग को कैसे वासना एक क्रिया कैसे कर सकते हो बताओ? और तुम कहते हो कि वासना उनको प्रभावित नहीं करती है। काम क्रिया करते हुए भी वो वासना ग्रसित नहीं होता है, उसको भोग की वासना नहीं सताती है, नहीं उसको प्रभावित कर पाती है। कैसे संभव बताइए? बिल्कुल असंभव है। कोई भी आदमी समझ सकता है। आपके मन में इच्छा ना हो खाने की, आप एक घी ग्रास, जब आदमी का पेट अच्छा भरा रहता है बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, तुम कुछ भी सामान ला के दे दो, कहीं भैया खा ही नहीं सकते हम, बिल्कुल इच्छा नहीं।
तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इस वज्रोली नामक वज्रोली क्रिया करते हैं योगी लोग। योग के सहारे हमारे व्रत में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। भाई तुम योग व्रत भी कर रहे हो और ठूस ठूस के खा भी रहे थे, कहाँ का व्रत हुआ तुम्हारा? अब तुम त्यागी हो, सन्यासी हो और किसी स्त्री का उपभोग कर रहे, स्त्री हो तो पुरुष का, तो सन्यासी नहीं हो सकता। ये भोग और योग को मिला देना। सदगुरु कबीर साहिब जी ने भी कहा है कि भोग में योग सिखावे, मतलब हम भोगी हैं, भोग वासनाओं में पड़े हुए हैं। आज हमें भोगों का त्याग करने की आवश्यकता है और साधना करना है, योग करना है। योग अर्थात महर्षि पतंजलि ने तो कहा है कि जड़ और चेतन का पृथकीकरण कर लेना ही योग है। प्रकृति से पुरुष को अलग कर लेना ही योग है। संसार का योग दो वस्तुओं को जोड़कर होता है, लेकिन अध्यात्म का योग दो वस्तुओं को अलग अलग कर देने से योग कहलाता है। समझ में आ रही कि नहीं? समझना, थोड़ा बुद्धि का विकास करना है आप लोग। स्वामी शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, घड़ा आदि वस्तुएं मिट्टी से बनी हुई और वे मिट्टी को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न यह संसार परमात्मा को छोड़कर त्रिकाल के लिए भी अपनी पृथक सत्ता धारण नहीं कर सकता। इसका सार यह हुआ कि जब सारा संसार परमात्मा ही है, तब संसार की किसी भी वस्तु में रमण करना मानो परमात्मा में ही रमण करना। ये वेदांतियों की उल्टी सोच, ये पागलपन। यहाँ जड़ चेतन का विवेक नितांत खो दिया गया है। स्वामी शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि चाहे वह ब्रह्मज्ञानी 100 अश्वमेध यज्ञ करे, चाहे ब्राह्मणों की अनगणित हत्या कर दे, परंतु परमार्थ को जानने वाला पुरुष सुकृत या दुष्कृत में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इन कार्यों में करने में उनका कृतित्व भाव नष्ट हो जाता है। तो तुम कुछ भी करोगे, कृतित्व भाव नष्ट हो जाता है। करने का भाव कि मैं कर रहा हूँ, ये भाव नष्ट हो जाता है, तो क्या तुम कुछ भी करोगे? एक बार गुरुदेव जी पार्क में बैठे थे, शाम को थोड़ा टहलने जाते थे। काशी की शायद घटना है, पुस्तक प्रेस नहीं था प्रयागराज में, संस्था भी स्थापित शायद ना हुई हो उस समय। तो गुरुजी काशी बनारस जाया करते थे, पुस्तकों का वहाँ प्रेस था, तो वहाँ छपवाने के लिए जाया करते थे, लिखते थे और छपवाने जाते थे। तो थोड़ा टहलने के लिए शाम में बाग में गए रहे हैं, तो वहाँ वेदांतियों का वेदांत चल रहा था। तो गुरुजी चुप बैठे थे, तो उन्होंने यही पागलपन सुना तो गुरुदेव जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा जब तुम एक ही मानते हो इस दीवाल को, इसमें आएगा, बीजक में आएगा, उसका भी पद है, बहुत सुंदर सुंदर पद, अभी पूरा बीजक तो क्या बताऊं इसकी महिमा के बारे में। जो सुनेगा और जो इसमें रस लेगा, आनंद लेगा, वही समझ सकता है। तो गुरुदेव जी से उस वेदांती ने कहा, तो गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, मीठा और भिष्ठा क्या एक है? आप मीठा को छोड़ के भिष्ठा को खा सकते हैं? तो चुप हो गए। तुम भोग और योग को तो एक कह देते हो, दीवाल को और स्त्री को तो एक ही कह देते हो कि दीवाल जैसे छूते हैं ऐसे स्त्री को भी छूने से हमारे मन में विकार नहीं आता। तो छूने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर साहेब कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ और 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दो, तब भी इसे कृतित्व का भाव नहीं रहता है, कर्तापन का भाव नहीं रहता है, तो मुझे दोष नहीं लगता है। ये मान्यता अपने मन की दुर्बलता को छुपाने का एक बहुत गलत षड्यंत्र है। ऐसा कह कह के ही तो लोगों का पतन हो रहा है। आज ज्ञानी बने हुए हैं, कृष्ण का लीला कर रहे हैं, कृष्ण की लीला, जैसे कृष्ण थे वैसे भी हम निर्लेप हैं। अरे भैया, कृष्ण ने उनको घोरांगिरस गुरु मिले हुए थे, 3 गुरु थे। तुम्हारे कितने गुरु हैं जो तुम इतने बड़े योगी और तुम समझ पा नहीं रहे हो? तुम अभी भी गड्ढम गड्ढ में हो, अभी भी तुम्हें निर्णय सत्य का तुमने नहीं कर पाया। जड़ चेतन का निर्णय नहीं हुआ। ग्रहण और त्याग जब तक संयम नहीं होगा, कुछ त्यागने योग्य चीजें हैं, उनके आग के पास बैठोगे तो आग की गर्मी नहीं लगेगी तुमको। अपनी इंद्रियों से भोगों को भोगोगे तो उसकी वासना नहीं बनेगी। तुम जो देखते सुनते सूंघते चखते हो, क्या उसका संस्कार नहीं बनता है? अभी तुम आसक्ति पूर्वक कर रहे हो। हाँ, ऐसा कहो कि भाई फिर तो खाने पीने की आसक्ति बन जाएगी,
तो तुम जो सकाम भाव से, भूख एक शरीर की मांग है, मांग। इस प्रकार से काम वासना शरीर की मांग नहीं है। ये हार्मोन्स चेंज होते हैं। हमारे मन में पहले कामना आती है। कामना कैसे आती है? देख देख करके, सुन सुन करके आती है कि नहीं आती है? और उस देख करके, सुन करके फिर हमारे वाणी से हम उसका चर्चा करते हैं। और उसके बाद में इंद्रियों में उत्तेजना। यदि विचार न आए तो विकार नहीं आ सकता। काम वासना विचार के बिना उठ ही नहीं सकती। क्यों उठती है? जब तुम्हारा विचार ब्रह्ममय हो गया तो आपकी इंद्रियों में उत्तेजना कैसे होगी? फिर आप काम भोग कैसे करोगे? कभी भी ये संभव नहीं है। ये भोग और योग की बातें कह के जनता को तुम गुमराह करते हो, उनका शोषण करते हो, शारीरिक शोषण। ये बहुत बड़ा, इन लोगों को कभी नरक में भी जगह, इनके लिए तो लगता है कोई नरक नहीं, यही भोग के जाते हैं। तो इसलिए बहुत गलत बात है। साहिब कह रहे हैं, युक्त ग्रंथ शंकर दिग्विजय में लिखा है कि शिष्यों के संरक्षण में अपना शरीर छोड़कर स्वामी शंकराचार्य जी ने मृतक अमरूक राजा के शरीर में प्रवेश कर स्त्रियों का सहवास किया। ये लिखा है, सच्चाई है कि नहीं? ये गुरुदेव जी भी इस पर संदेह किए हैं। यह सब किया होगा कि पर काया प्रवेश अपने आप को कपोल कल्पित बात है। कोई किसी की काया में प्रवेश नहीं कर सकता। आज तक देखे हो तुम किसी को करते? एक बार कोई शरीर छोड़ देता, दूसरा घुस जाए उसमें। ये कितना पागलपन। लेकिन चल रहा है संसार में। परंतु अद्वैत ब्रह्मवाद का ऐसा सैद्धांतिक दोष कि इसमें यह मान लिया गया है कि जड़ चेतन तथा भोग योग में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो स्वामी शंकराचार्य के अनुगामी भक्त ही ने ब्रह्म ज्ञान एवं संन्यास के नाम पर शंकराचार्य ही पर काम भोग थोप कर ज्ञान और आचरण में गड्ढम गड्ढ पैदा करने का रास्ता खोल लिया। इसलिए कबीर साहब कितने जागरूक थे। वे कहते हैं, होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू योगी, सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ई मति के नहु ना नासी। अर्थात चाहे लोग तथाकथित कुलीन कुल के हों, ये मानव जीवन से उच्च कुल नहीं है। न तुम और कोई ब्राह्मण कुल में और क्षत्रिय कुल में और वैश्य और शूद्र कुल की बात सोच लो। दिमाग में यही ज्यादा चलता है। आदमी उच्च कुल में आ चुका है, चाहे वो वैश्य के घर में पैदा हो, चाहे शूद्र के घर में पैदा हो, चाहे किसी के घर में पैदा हो। जन्म से सब शूद्र हैं और कर्म से सब ब्राह्मण हो सकते हैं। तुम गंदा कर्म करोगे तो तुम शूद्र हो। नाली साफ कर रहा है ब्राह्मण का बच्चा, भिष्टा धो रहा है, शौच क्रिया कर रहा है, स्नान कर रहा है, तो क्या है? जब तक वो नहीं नहाया तब तक वो भी शूद्र ही है। बच्चा पैदा होता है शूद्र के रूप में तो होता है। विस्तार से मैं आप लोगों को बहुत पहले के सदगुरु कबीर साहब जी के शब्दों में बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि तुम उत्तम कुल में आज पैदा हो चुके हो। उत्तम कुल कौन सा? बोलो, कौन सा उत्तम कुल? ये मनुष्य शरीर उत्तम कुल। मनुष्य शरीर ही उत्तम कुल है। अर्थात चाहे तथाकथित कुलीन हो, चाहे अच्छे गरीब स्वीकार करके परम त्यागी हो गए। गरीब कौन? जो त्यागी, अपनी स्वेच्छा से त्यागी हो गए, वो गरीब है ना। चाहे योगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर कविदाता कोई भी हो, उनके मन की संशय ग्रंथि नहीं छूटती है। साहिब कह रहे, हो कुलीन मिस्कीन कहावे तू योगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ई मति किन्हु न नासी। ये संशय की बुद्धि ये लोग त्याग नहीं कर पा रहे हैं। इनकी संशय की ग्रंथि नहीं छूट रही है। अनेक विषयों के आचार्य हों, विद्वान हों, त्याग तपोनिष्ठ सन्यासी साधु में से कोई भी हो, ग्रंथ के ऊपर फूल पत्ती चढ़ाते हैं। वो लोग ग्रंथ के ऊपर फूल पत्ती चढ़ाते हैं। बड़े त्यागी, बड़े सन्यासी, वेदांती है ना, लेकिन वेदों की पूजा करने में लगे हुए हैं। सगुन अपसगुन मानते हैं, नाना प्रकार की भ्रांतियां पालते रहते हैं। तात्पर्य यह है, साहब यह कह रहे हैं कि भ्रांतियों एवं संशयों में आदमी बड़ा दुखी है। और इसका जब तक सर्वथा त्याग नहीं करता है और वस्तुपरक आत्मपरक ज्ञान तथा आचरण में नहीं ठहरता है,
तब तक ना उसको आप संत कह सकते हैं, ना महंत कह सकते हैं, ना ये आशा कर सकते हैं कि इसको मुक्ति या शांति मिलेगी। स्वामी रामानंद जी बड़े ज्ञानी पुरुष थे उस जमाने में। सतगुरु कबीर साहब के समय में उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, कबीर साहब बच्चा थे। तो कबीर साहब जी को तो ज्ञान हो गया था, फिर भी क्योंकि होनहार बेनवान के होत चीकने पात। तो कबीर साहब जी तो जन्म से ही, जैसे हनुमान जी को लोग कहते हैं ना, इस प्रकार से कबीर साहब जी भी बच्चा कई जन्मों के संस्कार लेकर के जीव आ रहा है ना। तो मजते 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 इतना मज गए थे कि उनको बचपन से, कितने लोग बुढ़ापे में ज्ञान होता, भोगने के बाद कहते हैं कैसे त्याग करें, संसार में सुख नहीं है, होता है कि नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना भोगे, मैंने कहा ना, जहर खाने और खाकर देखने की आवश्यकता नहीं है, शराब पीने की आवश्यकता नहीं है। शराब पीते हुए लोगों को देख करके भी लोग कभी नहीं पीते, जान जाते हैं। और कितने लोग पीते हैं, रोज गिरते हैं, शरीर न बर्बाद कर देते हैं, धन संपत्ति बर्बाद कर देते, फिर भी नहीं जान पाते कि ये शराब कितनी दुख रूप है, कितनी हानिकारक है। तो मैं कह रही थी, क्या बता रही थी, किस पर से मैंने बताया उदाहरण। कबीर साहब रामानंद जी के पास बचपन में ही गए, ऐसे बताया करो, ध्यान से सुना करो। तो रामानंद जी ने क्या कहा कि कबीर जाओ थोड़ा दूध लेके आओ, हमारे जो पुरखा पितृ पक्ष आने वाला है ना, पितरों को भोग लगाना है, ठीक। तो कहा कि अब कबीर साहब ने कहा इन्हें कैसे समझाएं, पितरों को भोग लगाओगे, भाई जिंदा आदमी खाता है और पितर कैसे आएंगे खाने के लिए। तो हमारे पूर्वज चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सदगुरु कबीर हो, हमारे गुरुदेव जी हो, मैं हूँ, मर जाऊं और तुम कहो ले सुमेधा जी थोड़ा सा आप ही ने कमा के रख के गई हो, थोड़ा खा लो, तो मैं खाऊंगी क्या, आप खाओगी क्या। जब शरीर ही नहीं है, यही जल के नष्ट हो गया, तो कैसे खाओ, खाते किससे, शरीर से खाते हैं। शरीर ही नहीं है, मुंह ही नहीं है, तो कैसे खाओगे। तो रामानंद जी को कबीर साहब ने कहा इन्हें कैसे समझाएं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, पितर कहाँ खाने आएंगे। तो कबीर साहब जी को लोटा दिए, पात्र दिए, भाई अब लोटा दिए, गिलास दिए नहीं पता, पात्र दिए, है ना, ले करके गए। तो कबीर साहब को एक मरी हुई गाय मिली, कल ही परसों मरी थी, पड़ी थी वहां, पशु को ऐसे ले जाके छोड़ देते। तो इन्होंने थोड़ी सी घास उखाड़ी और सामने रख दी और लग गए प्रार्थना, हे गौ माता जल्दी घास खाओ और दूध दो। अब बड़ा देर हो गया, पितरों को भोजन कराना था, भोग लगाना था, नहीं आए। तो रामानंद जी ने शिष्यों को भेजा, शिष्यों ने बताया कबीर तो पागल हो गए, वे तो मरी हुई गाय के सामने घास डाल के बैठे और कह रहे हैं कि गौ माता जल्दी खाओ और दूध दो। तो रामानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कबीर ऐसा बालक तो बड़ा प्रतिभाशाली है, फिर क्यों गाय के पास घास लेके बैठा होगा। रामानंद जी स्वयं आए, रामानंद जी ने कहा कबीर तुम्हारा दिमाग कैसा है, अरे बेटा मरी हुई गाय कभी घास नहीं खाती, और घास नहीं खाएगी ये दूध कैसे देगी। कबीर साहब उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके अपने रामानंद जी से कहने लगे कि स्वामी जी इतने दिन हो गए आपको यह भी समझ में नहीं आया कि कल परसों की मरी गाय घास नहीं खा सकती, और हमारे पूर्वज कब के मरे हैं, उन्हें तुम भोग लगाओगे वो कैसे खाएंगे। तो रामानंद जी भी मौन हो गए। तो इस प्रकार का बोध यदि हमको नहीं होगा, हम इसी व्यर्थ की क्रियाओं में लगे। अभी महीना भर चले गए पितृपक्ष, देखना आप, और सब खिलाएंगे, और जिंदा में लड़ाई झगड़ा। अभी पत्नी से पति नाराज हो जाता है, पति से पत्नी, और मान लो मर जाए, जिंदा में शिकायत। अरे भैया जितनी भी बुराई करना है मरे के बाद कर लेना, वो सुनने नहीं आएगा। जब वो सुन रहा है कहीं ना कहीं से उसको पता भी चल सकता है, मुंह पे भी कहते हो और पीठ पीछे भी कहते हो, और मान लो उसको आप सामने या पीछे से कहते हो, कितना दुख होता है। तुम उसको दुख देते हो, मर जाएगा तब प्रशंसा करोगे, उसके लिए रोगे, नहीं रोगे, सब रोते हैं।
और जब तक जिंदा है तब तक लड़ाई झगड़ा करते हो। इतना झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद। पत्नी ने कहा हम ही बोलते हैं जब बोलते हैं, पति ने कहा हम ही बोलते हैं जब बोलते हैं, अब हम बोलेंगे नहीं। इतना गांठ बांध लिए, दोनों नहीं बोले। महीनों हो गया, बोलचाल बंद। न वो सुख से सो रहा है, वो इस तरफ मुंह करके सो रहा है, वो इस तरफ मुंह करके सो रहा है। बातचीत आमने सामने हो ही नहीं रही, दोनों झुकना नहीं चाहते। माँ बेटा का झगड़ा हो गया, बेटा ने पानी मांगा, सच्ची घटना है। माँ ने पानी दिया, आटा भिंगाते भिंगाते पानी में थोड़ा आटा गिर गया। लड़का नाराज हो गया, पेपर दे के आया था, वैसे ही दिमाग गर्म था। कहा माँ तुम कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करती हो। तो कहा पीना है तो पी लो, नहीं तो निकाल के पी लो, आज से मैं तुम्हें कभी पानी नहीं दूंगी। देखो बात कैसे बढ़ती है। तो उसने कहा कि ठीक है नहीं देना। बातचीत हुई, कहा मैं तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाऊंगा। लड़का ने ऐसा कह दिया। अब लड़का ने ऐसा कह दिया, माँ ने बेटे को खाना खाने के लिए भी नहीं कहा। लड़का भी भूखा सो गया, माँ भी सबको खिलाई लेकिन स्वयं भूखा। बेटा नहीं खाया तो कैसे? मन में प्रेम है लेकिन लड़का से कही नहीं कि बेटा चलो खाना खा लो। हम ही क्यों कहें, हम माँ हैं, होता है। हम क्यों कहें पत्नी है तो क्या हो गया, नहीं बोलेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं मानेंगे बात। पति को भी कभी कभी आ जाता है, सबके मन में आ जाता है, लेकिन आना नहीं चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। लड़का 2 दिन तक भोजन नहीं किया, रूम से नहीं निकला। कैसे निकले? फांसी लगा लिया था। माँ फूट फूट के रोई, लेकिन अंदर में तो प्रेम था लेकिन व्यक्त नहीं कर पाई। व्यक्त क्या कर रहा है? नफरत, क्रोध, यही तो हो रहा। अभी हम बहू से इतना लड़ते हैं और बहू सास से, और मर जाए तो हे दाई, ये बहू जी, माँ जी तुम रहती थी तो बिना ताला लगाए हम दूसरे के घर भी चले जाते थे, तुम घर की रखवाली करती थी, अपनी थाली अपने हाथ से मांज के धो के रख देती थी, अपना काम खुद कर लेती थी। हाँ, रोगी नहीं रोगी, ऐसा था वैसा था। अरे उस घर की झाड़ू पोछा हो जाता था। दुनिया की बातें याद आएंगी, फिर अच्छाई आती है। और जिंदा है तब तक बुराई करते हो, बुराई नजर आती। उल्टा होना चाहिए, है तब तक अच्छाई देखो, मर जाए तो बुराई देखो ताकि याद ना आए। अरे मर गए, अच्छे मर गए, ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये बुराई थी उनमें, ये कमी थी, अब हम उन्हें याद नहीं करेंगे। तो आदमी उल्टा दिखावा कर रहा है ना, और दिखावा के कारण से दुखी है वो। तो भाई थोड़ा सा ऐसा बदल लो सिस्टम। मर जाएंगे, जितनी बुराई है लिस्ट बना रख लो, मैं तो कहती हूँ। और जैसा ही मरे और लिस्टों को याद करना, खूब पढ़ना उन लिस्टों। अच्छी मर गए, ये बुराइयां थी, ऐसे हमको परेशान करते थे, उस समय याद कर लेना तो तुम्हारा मन दुखी नहीं होगा। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक अच्छी बातें याद करो, उसकी अच्छाई देखो, अच्छा व्यवहार करो। आज तुम बोलते नहीं हो, मुंह फुलाते हो, मर जाएगा तुम हाय दैया हाय दद्दा कह के रोगे, चिल्लाओगे, सिर पटकोगे, और उठ के तुमसे एक भी पलक उठा के देखेगा नहीं। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं आदमी के जीवन में कि आदमी अनुभव नहीं कर रहा, व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है, देवी देवताओं को पूज रहा, अनेक प्रकार के सगुन अपसगुन तंत्र मंत्र में, ताबीज दुआ आदि में लगा हुआ है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा जिससे हमारा जीवन सुंदर बनने वाला है। तो वेद हो, उपनिषद हो, इनका सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं? सुमृति वेद पुराण पढ़े, सब अनुभव भाव न दर्शे, लोह हिरण्य होए धों कैसे, जो नहीं पारस पर से। सदगुरु कबीर साहब ने काशी के पंडितों को बहुत निकट से देखा था कि वे वेद पढ़ते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं और महाकाव्यों तथा पुराणों का अध्ययन करते हैं। पंडित जन शास्त्र अध्ययन तो खूब करते हैं, परंतु उन बातों का वे अपने जीवन में प्रायः आचरण नहीं करते। इसलिए उनकी वाचिक तथा बौद्धिक बातें उनके जीवन में न उतरने से उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। जीवन उनका ऐसे ही रह जाता है, जो वो कहते हैं वह करते नहीं है। इस कारण से उनके जीवन में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आता। उनके जीवन आचरण को यदि देखा जाए तो उसमें मधुरता या शांति नहीं होती है, उसमें पवित्रता नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? पारस पत्थर का उदाहरण देते हैं कि पारस पत्थर यदि लोहा को न छुए तो लोहा कभी सोना नहीं बनता है। इसलिए ये लोहा और पारस की जो बात कभी जगत में चलती है तो काल्पनिक है।
यदि सच में पारस पत्थर होता तो बहुत सारे लोहे को छुआकर सोना बनाया जाता, लेकिन व्यवहार में आप देखिए, मनुष्य ऐसा पारस पत्थर है, जिस पेड़ को, जिस पहाड़ को, जिस पत्थर को छू लेता है वह भगवान बन जाता है। नदी, पेड़, पहाड़, पत्थर आदि जो पूजे जा रहे हैं, किसकी करामात है? किसके कारण? मनुष्य के कारण। मनुष्य मूर्तियों पर फूल चढ़ाता है, बेलपत्री चढ़ाता है, अक्षत चढ़ाता है, धर्म ग्रंथों की पूजा करता है, पेड़, पहाड़, नदी, पानी आदि की पूजा करता है। यदि मनुष्य ना हो तो मूर्ति और पत्थर और पेड़ और पहाड़ सब ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसलिए विशेषता किसकी है? मनुष्य की। लेकिन मनुष्य अपनी गरिमा को, अपनी महानता को भूल चुका है, तुच्छ हो गया है, एकदम दीनहीन हो गया है, एकदम अपने जीवन को, रहनी को, आचरण को, अपने विवेक को, विचार को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा है। इस कारण से वो जगह जगह अपने आप को बेच रहा है। इसलिए साहिब कह रहे, लोह हिरण होए धोखे से, जो नहीं पारस पर से। तुम सब कुछ पढ़ते लिखते हो, लेकिन उस पर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की मोहर लगा देते हो। ये ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की मोहर लगाने वाला, इसकी कल्पना करने वाला, इनकी स्थापना करने वाला, इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, ये धर्म ग्रंथों को लिखने वाला, बांचने वाला, सुनने वाला, मानने वाला कौन है? मनुष्य है। सारी कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी मनुष्यों ने ही लिखे हैं, धर्म ग्रंथ बनाए हैं। कोई व्यक्ति मूर्ति बनाता है, कोई उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, कोई उसकी पूजा करने लगता है, कोई घुटने टेक कर भोग मोक्ष मांगने लगता है। तो इन बातों को समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक अपनी रहनी और आचरण को पवित्र नहीं बनाएंगे, जब तक विवेक विचार नहीं करेंगे, जड़ चेतन का भेद नहीं समझेंगे, जब तक अपनी रहनी आचरण पवित्र नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें अपनी आत्मा का या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। आत्मा ही परमात्मा है, दो चीजें नहीं है। यदि आत्मा ना हो तो कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसा भटका दिया है कि आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव, आत्मा की स्थिति को लोग भूल करके, बिल्कुल विस्मृत करके बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर बाहर खोज रहे हैं, बाहर बाहर भटक रहे हैं। सबके अंदर आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है। पत्थर का जो भगवान है उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें भगवान कह देते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे माता पिता हैं, पत्नी हैं, पति हैं, लोग हैं, ये चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी देहधारी प्राणी हैं, इन पर दया करो। इनकी हिंसा, हत्या, इनकी कुर्बानी, इनकी बलि आदि करके तुम जो पत्थर के देवी देवताओं को खुश करना चाहते हो, सदगुरु कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। यदि तुम पूजा करते हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन निर्जीव प्राणियों को क्यों मारते हो? माता पिता का अनादर क्यों करते हो? लोगों के साथ तुम गंदा व्यवहार क्यों करते हो? लूटना, छीनना, मारना, व्यभिचार, बलात्कार, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी आदि लोगों के साथ क्यों करते हो? इसका खंडन सदगुरु कबीर साहब जी करते हैं। तमाचा मारते हैं कि अरे तुम कहते हो मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, चाहे कैसा कर, हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं, जीते जीते तुम नरक भोग रहे हो। तुम्हारे मन में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्षा की, दंभ की, छल की, पाखंड की, पता नहीं कितने प्रकार के विकार भरे हुए हैं। तुम चोरी, हिंसा, व्यभिचार करते हो, गाली, निंदा, झूठ। अरे झूठे ही तो बोल रहे हो तुम्हें खुद बोध नहीं है और तुम मारे जा रहे हो डींग। जनता को तुम भटका रहे हो, स्वयं भटके हो। कबीर साहब ने कहा, शास्त्रों का अध्ययन करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। शास्त्र ज्ञानी का कल्याण होए कहाँ लिखा है? आचरण रहनी संपन्न, त्यागी, तपस्वी जो होगा, समझदार, विवेकी जो होगा, जो अपने आप को सब प्रकार के बंधनों से जीते जी मुक्त कर लेता है, कहीं मन चिपका नहीं है, उसका बंधन कट जाता है, उसकी मुक्ति होती है। जो इस जीवन में संसार से नहीं तरा, वह मरने के बाद क्या गारंटी है कि वो तर जाएगा? साहेब कहते हैं, जाको दर्शन इत्त है ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत्त नहीं ताको इत्त न उत। अरे मूर्खो, तुम तो कहते हो कि घर से कुछ खा के जाओ। यदि घर से खा के नहीं जाओगे तो मेहमानी में भी तुरंत पानी दाना नहीं मिलेगा, तुम खा के जाते। और यहाँ मुक्ति है ही नहीं, मरने के बाद मिलेगी, और वो भी क्या? पिंडदान कर देगा, दूसरा पिंडदान कर देगा। तुम्हारी जो क्या खारी वारी ले जाते हैं अपने यहाँ इलाहाबाद, बच्चे
फूल ले जाएंगे, पिंडदान कर देंगे, तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा। महानादानी, महामूर्खता चल रहा है, जान रहे हैं लोग फिर भी नहीं छोड़ रहा है। कोई उपाय है? जानते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा है, कोई उपाय है लोगों को जगाने का? साहब आगे कहेंगे इसमें। साहब कहते हैं कि निष्प्रपंच, निर्दोष एवं वासना मुक्त जीवन ही सच्चा जीवन है। जब हमारे जीवन में कोई वासना नहीं रहती, कोई क्षोभ नहीं रहता, कोई पीड़ा नहीं रहती, हृदय सदैव आनंद का सागर बना रहता है, यही तो मुक्ति है। और कहाँ मुक्ति? अलग से कोई मुक्ति? क्या है मुक्ति बताओ? तुम मुक्ति मुक्ति की बड़े सपने देखते हो। क्या है मुक्ति? कभी मुक्ति के स्वरूप को समझे? यही मुक्ति है। क्या है मुक्ति? तुम्हारे मन में कोई वासना नहीं, किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, हृदय आनंद सागर बना हुआ है, यही जीवन की मुक्ति है। और यही मुक्ति मरने के बाद रहेगा। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। आज पुरिया जो तुमने पूर रखी है ना, जाल बना रखा, उसको काट लो। पानी पचावहूँ आप ना, तो पानी मांगना पीऊ। जो वासना बना रखी उसका त्याग कर दो, और इतनी सावधानी से रहो कि फिर कोई नई वासना क्रियमाण कर्म ऐसा ना करो कि फिर संचित बन जाए और प्रारब्ध रूप तुम्हें शरीर मिल जाए, गोरा काला, मोटा दुबला पतला, रोगी निरोगी, जैसे भी है शरीर तो दुखदाई है ही। कोई एक व्यक्ति बता दो जिसने शरीर धारण करके कष्ट ना पाया हो इतिहास में, आज वर्तमान में बताओ खोज के, कोई मिल जाए ऐसा। धनी हो, विद्वान हो, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर हो, लेकिन उससे समस्या नहीं है। अरे हम तो राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, अब कोई समस्या नहीं है। ऐसा कोई आदमी, अरे शादी हो गई अब कोई समस्या ही नहीं है, अब तो बच्चे भी हो गए, 1 नहीं 12। अब हमारे जीवन में कोई दुख कोई बताएगा ऐसे? अरे भरा पूरा परिवार मिला है, अब कोई दुख नहीं। अरे जितना क्या बताएं। अरे धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धनवानों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर के व्यवहार में। भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है, वे देखें रोज कचहरी आपस के तकरार में। संतों के दरबार में ही, सदगुरु के दरबार में ही आनंद के खजाने लुट सकते हैं, मिल सकते हैं। बाकी संसार में कहीं सुख मिलने वाला नहीं मिलता है। इसीलिए तो आज आदमी सब कुछ होते हुए भी संतों के दरबार में जमीन में बैठ के घुटने टेक करके नाक रगड़ करके उनके चरणों तक लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? क्यों लेते हैं? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बढ़िया सुखी रहो। तुम्ही ने तो बढ़िया से बनाया है, ये बगिया लगाई है। साहिब कह रहे हैं, गए प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहाँ अमरे। बहुत सुंदर बात है सदगुरु कबीर साहिब जी की। साहिब कह रहे हैं, मनुष्य जिसमें दृढ़ विश्वास कर लेता है वहीं पहुंचता, वही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता। जो वस्तु हो ही नहीं, केवल नाम हो, उसमें विश्वास कर लेने से तुम्हें मिलेगी हो। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, और जहाँ है तहाँ ले पहचानी। साहिब कह रहे, जहाँ कुछ भी नहीं हुआ तुमने माना कि यही है भगवान, यही है भगवान, यही है भगवान, ऊपर ही मिलेगा मोक्ष। जबकि ऊपर कुछ भी नहीं, शून पोल, एक ग्रह नक्षत्र लटके हुए वहाँ है ना। हाँ, वहाँ कुछ भी जैसा यहाँ है वहाँ वैसा मिलने वाला नहीं है। वह तो केवल भटकाव का कारण बनती है। हमारी जो विश्वास है, जो आस्था है, वो भटकाव का कारण बनती है। बिना आधार के विश्वास मनुष्य को भटकाता है। वस्तु तत्व हो और उसमें विश्वास हो तो उससे पाया जा सकता है। शराब का प्रेमी शराब की दुकान पर जाता है, सिनेमेबाज का सिनेमा हॉल में जाता है, और लंपट वेश्या गृह में जाता है। परंतु सत्संगी कहाँ जाता है? आप लोग कहाँ आए हैं? सत्संग में। विषयों का रागी प्रपंच में भटकता है, विषयों से विरक्त व्यक्ति शांति में रमता है। यह संसार का नियम है। जिसका जिसमें विश्वास होगा, जिसमें जिसका प्रेम होगा, जिसमें जिसकी लगन होगी, वह उसके पास जाने के लिए परिश्रम करेगा और उसे पाकर के सफलता प्राप्त करेगा, देर या सवेर। यदि किसी को अपने स्वरूप का ठीक से बोध हो गया और दृढ़ विश्वास के साथ स्वरूप स्थिति के अभ्यास में लग गया, तो वह स्वरूप स्थिति प्राप्त
स्वरूप स्थिति, स्वयं के रूप में स्थित हो जाओगे। तुम्हारा रूप कैसा है? अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ऐसा है हमारा। हम कभी खंडित, अखंडम, अजर हम जर्जर नहीं हो। अजर हम, अमर हम कभी मरते नहीं है। अखंडम, हमारा खंड, अनुपम, इसकी उपमा, इसका किसी दूसरे से उपमा नहीं दी जा सकती है। अनुपम है, उपमा रहित है, अपने आप में अद्वितीय है और ज्ञान स्वरूप है, और तुम उसमें स्थित हो जाओगे। जो कछु किया हूँ ज्ञान अज्ञाना, साहब कहते जो कुछ भी आज तक तुमने किया हो, जो कछु किया हूँ ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना। हे बुद्धिमान, तूने जो कुछ भी ज्ञान अज्ञान में किया है उसे समझ। सयाना शब्द का प्रयोग कर सदगुरु हम सबको संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अपने आप को तुम जो बड़ा बुद्धिमान मानते हो ना, लेकिन वे अपने कर्मों पर तुम ध्यान नहीं देते हो, तो तुम्हारा सयानापन किस काम का? वे अपने सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि विद्या बुद्धि में प्रवीण लोग, तुम अपने ज्ञान तथा अज्ञान में जो कुछ भी कर्म किए हो उनको समझने की चेष्टा करो। क्या चेष्टा करो? कि जो कर रहा है वो सुख दे रहा है कि दुख, बंधन बन रहा है कि मुक्ति मिल रही, तुम्हारे लिए शुभ है वो कि अशुभ है। कर्मों के संस्कारों से अपने आप को मुक्त करो, दुखदायी कर्मों का त्याग करो। पूर्व के किए हुए कर्म तुम्हें बंधन का कारण बन रहे हैं, तो आज वर्तमान में उन कर्मों को बिल्कुल से मन वाणी कर्म से त्याग कर दो। ध्यान रहे, तुम्हारा बौद्धिक तथा शास्त्रीय ज्ञान तब तक कोई काम नहीं देगा जब तक तुम क्या नहीं करोगे? आचरण नहीं करोगे। जब तक कर्मों का सुधार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा बौद्धिक तथा शास्त्रीय ज्ञान काम आने वाला नहीं है। कर्मों को सुधारो, कर्मों को अपने सुधार लोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर। केन उपनिषद के ऋषि भी हमें मरण काल तक के लिए उपदेश देते हैं कि आगे करना है तथा जो कर चुके हो उसका स्मरण करो। जो आगे करना है और जो कर चुके हो उसका स्मरण करो। भाई ऐसा काम ना करना। कल लड़े थे तो आज से लड़ना बंद कर दो। कल शराब पीते थे तो उसका परिणाम देख चुके हो, आज से बंद कर दो। कल ईर्ष्या क्रोध मान छल में तुम जल रहे थे तो उसका परिणाम देख चुके हो, आज से तुम बंद कर दो। सदगुरु कबीर साहिब जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कहीं कबीर तासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। कबीर साहिब कहते हैं उससे हम क्या कहें, कितनी शिक्षा दें, कितना उपदेश दें, कितना समझाएं, जो जानते हुए भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर रहा, इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा, उसको हम कितना कहें। सोए हुए को जगाना सरल है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा, जग रहा है, सोने का नाटक कर रहा, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भाई आज तुम किस भूमिका में आ गए हो? हमने बताया था शुरू में, किस भूमिका में आ गए हो? कल्याण की। होए कुलीन, उत्तम कुल में आ गए हो। होए कुलीन मिस्कीन कहावे। तू उत्तम कुल में आकर के मानव जीवन को प्राप्त होकर के भी तू गंदे गंदे काम कर रहा है। इच्छिक गरीबी, तुम स्वयं अपने आप में तुच्छ बने हुए, अपन मान लिए कि हम तो अल्पज्ञ हैं, किंचिज्ञ हैं, कठपुतली हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा ना मानो। तुम उत्तम कुल में आए हो हुजूर में ठाड़ कहता हूँ, अब तय संभर संहार। तुम हुजूर हो, तुमसे बड़ा भगवान कौन है? लेकिन तुमसे बड़ा शैतान भी कोई नहीं। तुम शैतानियत को छोड़ो तब तुम भगवान बनोगे। तुम दुख के बीज बोना बंद करो, तब तुम्हारे पैर में कांटे लगना बंद होंगे। तुम तो बबूल के पेड़ लगाते जा रहे हो तो कांटे तो गड़ेंगे ही। इसलिए भाई अब बबूल के पेड़ नहीं, फूल के पेड़ लगाओ, फल के वृक्ष लगाओ, है ना। यानी कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न करना, कर्तव्य कर्म से करना, कर्तव्य दृष्टि से करना कि मेरा जीवन दूसरे के सहयोग से चल रहा है, इसलिए उनका उपकार मुझे आज चुकाना है। मेरी मन से, वाणी से, कर्म से जितना समाज की सेवा मैं कर सकती हूँ
उतना मैं करूं, कर्तव्य समझ के मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं। ये भाव यदि रखते हो तो तुम सच्चे मन से सेवा नहीं कर पाओगे और महान फल की जो प्राप्ति होती है ना, महान फल दुखों की पूर्ण निवृत्ति, इससे बड़ा फल और कुछ नहीं। हर व्यक्ति दुखों से निवृत्ति चाहता है, तो यदि दुख से निवृत्ति चाहते हो तो किसी प्रकार की कोई आशा ना करो, कर्तव्य का निर्वाह करो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांता सा सुख सुस्याप पिंगला। सुख से सोना है, सुख से जीना है, सुख से मरना है, तो क्या करो, आशा का त्याग कर दो, कर्तव्य दृष्टि से कर्म करो। इसलिए ना करो कि मुझे भी किसी को बुखार आ गया तो खिचड़ी बना के दे देते हैं, भाई कपड़े धो देते हैं, मालिश कर देते हैं, कभी हमको भी हो जाएगा तो हमारा करेंगे, तो फिर तुम्हें होगा, फिर तुम्हें भी कोई ना कोई कष्ट होगा, क्योंकि तुमने मांगा है ना, उस भाव से किया है कर्म, तो फल तो मिलेगा। तो इस भाव से ना करो, इस भाव से करो कि मैं करने योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, आज इस पर कष्ट है, आज इस पर संकट है, तो इसको मुझे हरना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन के कष्टों को दूसरे लोग हरते हैं। तुम ऐसी जगहों पर कर्तव्य से विमुख क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम्हें यही, अरे हमारा थोड़ी कोई दूसरा है, हम नहीं पड़ेंगे इस पचड़े में, हम क्यों करें, कर भी देंगे तो क्या हमें ये मिलने वाला है, ऐसा भाव नहीं। कर्तव्य दृष्टि से जो आपको सबित साहिब कहे, मैं रूह या जगत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखकर इतना विशाल हृदय बनाओ कि जहाँ अपने क्या पराये भी उसमें समा जाए। तुम इतना संकुचित हृदय बना करके रखे कि अपने भी नहीं समा पा रहे, यही तो दुख है। विशाल हृदय बना, क्या है तुम्हारा यहाँ? एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा, सब छोड़ के जाना है, तो जो मिला है उसका सदुपयोग कर लो ना, क्यों बेवकूफ बनते हो? तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ये सुंदर पद मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया, और इन विचारों को, सदगुरु कबीर साहिब जी के इन विचारों को आप सुनते रहिए, और जो सुनते हैं उसको जीवन में आचरण करते रहिए। आपके जीवन के सारे दुख, सारी समस्या, सारी तकलीफों का समाधान हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। जो जितना जीवन में उपयोग करेगा उतना ही वो सुखी होता जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन विचारों पर आप ध्यान देंगे और जीवन में आचरण करेंगे। तो आइए वाणी को देती हूँ विराम, गुरु वंदना कर लेते हैं।